स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो हमने डेली टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसी टेस्ट सीरीज़ का आज जो है वो अपने 15वां टेस्ट है। 15वें टेस्ट के विषय में अपने बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो 15वां टेस्ट है वो यूनिट नंबर 3 से है। पिछले टेस्ट में भी हमने भक्ति काल के विषय में बात की थी। आज भी अपने भक्ति काल के कुछ बचे हुए प्रश्नों के रूप में भक्ति काल के पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। आज के जो टेस्ट है उसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या 25 होने वाली है और सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ होंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारा सिलेबस है ये हमारी यूनिट नंबर 3 है। दूसरी और पहली के टेस्ट अपने हो चुके हैं, सारा सिलेबस भी अपना लगभग हो चुका है। उनकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर के आप जो है पूरा सिलेबस भी कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा भक्ति आंदोलन को हमें देखना है, उसके बाद में अपने सूफी आंदोलन के विषय में बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि विष्णु के भक्त क्या कहलाते थे? नैनार कहलाते थे, पाशुपत कहलाते थे, आलवार कहलाते थे या फिर लिंगायत कहलाते थे? दोस्तों, हमने ये पूछा है कि विष्णु के जो भक्त थे वो क्या कहलाते थे दोस्तों। तो वो कहलाते थे अलवार। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है अलवार। संतों को ही देखिएगा वैष्णव भक्त के रूप में जाना जाता था, या वैष्णव जो भक्त हुआ करते थे उन्हें दक्षिणी भारत में अलवार कहते थे। अब अपने बात करें नैनार संतों की, तो ये नैनार जो संत है वो शिव भक्त हुआ करते थे। ये पिछले टेस्ट में भी एक प्रश्न के अंदर हमने इसके विषय में बात की थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक था, यानी उस हमें संत का नाम बताना है इनमें से जो सगुण भक्ति के प्रचारक रहे थे। देखिएगा भक्ति के दो रूप माने गए हैं, एक निर्गुण होती है और एक होती है सगुण। निर्गुण वो होती है जो ईश्वर को निराकार मानती हैं, ये मानती है कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं है। गुण यानी कि गुण नहीं है, गुण का मतलब रूप रंग आकार नहीं है। और सगुण यानी जो रूप रंग आकार के रूप में मानते हैं, ये मूर्ति पूजा वगैरह किसी न किसी रूप में इन चीज़ को देखते हैं, ईश्वर को देखते हैं। तो यहाँ हमें बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। कबीर है, नानक है, निम्बारक है या दादू है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है निम्बारक। ये सगुण भक्ति के प्रचारक हुआ करते थे। कबीर है, नानक है और दादू है, ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति के प्रचारक हुआ करते थे। अगला जो हमारा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के विषय में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, यानी कुछ तथ्य हैं हमारे पास में, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ जो हमारा पहला है कि इस आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य वो था अलवार नैनार भक्तों के मध्य जो मतभेद है उसको दूर करना। दूसरा है इसमें एकेश्वरवाद पर बल दिया गया और कर्म कांडों की भर्त्सना की गई। तीसरा जो है भक्ति काल में संतों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और चौथा है भक्ति आंदोलन में जातिवाद छुआछूत की कठोर शब्दों में निंदा की गई। देखिएगा, फैक्ट के अलावा इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है भक्ति काल में संतों ने संस्कृत भाषा का विकास किया था। दोस्तों, इन्होंने संस्कृत भाषा का विकास नहीं किया था, ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। इन्होंने तो अपने जो उपदेश दिए थे वो सारे के सारे क्षेत्रीय भाषाओं में दिए थे। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अलवार और नैनार भक्तों के मध्य जो मतभेद है उसको समाप्त करना और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एकेश्वरवाद पर बल देना। और साथ ही साथ जो भी कुरीतियाँ बुराइयाँ जो हिंदू धर्म में आ चुकी थी उनको भी दूर करने का प्रयास किया गया था। कर्म कांडों के जो भर्त्सना है वो इसमें की गई थी। यहाँ हम देखें कि भक्ति आंदोलन में संतों ने जो संस्कृत भाषा का विकास किया नहीं किया था दोस्तों। इन्होंने जो अपने उपदेश दिए वो क्षेत्रीय भाषाओं में दिए। इसी कारण क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती ऐसी भाषाओं का जो है इस समय विकास हो पाया था। अगला जो फैक्ट है वो है कि भक्ति आंदोलन में जातिवाद छुआछूत की कठोर शब्दों में निंदा की गई थी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार से धर्म सुधार भी था दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो सल्तनत कालीन जो हमारे शासक हुआ करते थे उनकी जो धार्मिक कट्टरता थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसने हिंदू धर्म और हिंदू समाज के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था। और दूसरा कि हिंदू व मुसलमानों के मध्य एक वैमनस्य की खाई भी बड़ी चौड़ी हो चली थी।
तो इसी के फलस्वरूप देखिएगा हिंदू धर्म को उदारवादी बनाने के लिए तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया, जिस प्रकार से ये प्रारंभ हुआ उसी प्रकार से इस्लाम को उदारवादी बनाने के लिए जो आंदोलन चला था उसे सूफी आंदोलन के रूप में देखते हैं, सूफी संप्रदाय के रूप में हम देखते हैं। भक्ति धारा जो है उसका सबसे पहले उल्लेख हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है। आगे बात करें अगले प्रश्न के विषय में, तो अगला चौथा हमारा प्रश्न है, निम्न में से रामानुजाचार्य का ग्रंथ नहीं है। हमें बताना है कि रामानुजाचार्य ने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है, गीता भाष्य, वेदांत सार, श्री भाष्य या फिर राम दरबार। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा है, तो इन्होंने राम दरबार नहीं लिखा है। इस प्रकार के किसी ग्रंथ की चर्चा इनकी देखने को नहीं मिलती है। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि रामानुजाचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1017 ईस्वी में पेराम्बदूर में हुआ था। पेराम्बदूर में हुआ था जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर इनका देखिए जन्म हुआ था। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, कुछ बातें कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा अपना। विशिष्टाद्वैतवाद की रचना विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया था। इन्होंने गीता भाष्य लिखी, वेदांत सार भी लिखा, श्री भाष्य भी लिखा, ये ब्रह्म सूत्र पर लिखा गया था। तो ये भगवान राम की पूजा भी किया करते थे, इसीलिए इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया उसे रामानुज संप्रदाय या श्री संप्रदाय के रूप में भी देखते हैं दोस्तों। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सगुण थे, इस बात को भी आप हमेशा याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो रामानंद की भक्ति थी। रामानंद भी देखिएगा सगुण भक्ति वाले ही थे। हमें बताना है कौन से भाव की थी, दास्य भाव की थी, दाम्पत्य भाव की थी, वात्सल्य भाव की थी या मैत्री भाव की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है दास्य भाव की। अब देखिएगा रामानंद भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो उसमें देखिएगा रामानंद का नाम आता है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1299 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1299 ईस्वी में प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में जो है इनका जन्म हुआ था। कान्यकोप जो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने देखिए राम भक्ति को सबसे ज़्यादा प्रचारित किया था। किस भक्ति को प्रचारित किया था? राम भक्ति को सबसे ज़्यादा प्रचारित किया। और इस भक्ति का जो इनका भाव हुआ करता था वो दास्य भाव हुआ करता था। और ये ऐसे संत भी थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में जो है उपदेश दिए थे। इन्होंने एक संप्रदाय भी चलाया जिसे अपने रामानंदी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। कौन सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय के रूप में हम इसको देखते हैं। और इसकी देखिएगा जो पीठ है, प्रथम पीठ तो राजस्थान में ही है, गलता में ही है। और दूसरी जो पीठ है वो रेवासा सीकर में है। कहाँ है? रेवासा सीकर में है। गलता कहाँ है? याद होगा आपको, गलता जयपुर में है। और ये देखिएगा इसे सर्वप्रथम जो आश्रय जो दिया था, इस संप्रदाय को जो सर्वप्रथम जो आश्रय दिया था वो देने वाले थे सवाई जय सिंह। ये आपको याद रखना है। इनमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट रामानुजाचार्य है उतने ही इम्पोर्टेंट रामानंद भी है, क्योंकि उत्तर भारत में ये प्रचारक माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के। इनकी जो विशेषता थी कि इन्होंने सभी लोगों को जो है उपदेश दिए। सभी का तात्पर्य यहाँ पर सभी वर्ण से, इन्होंने सभी वर्ण के लोगों को उपदेश दिए। हाँ, लेकिन इन्होंने ये जो फैक्ट है ये भी याद रखिएगा, इन्होंने लेकिन जाति प्रथा का विरोध नहीं किया। समझ पा रहे होंगे, इन्होंने सभी वर्णों के लोगों को उपदेश तो दिया, लेकिन इन्होंने कभी जाति प्रथा का विरोध नहीं किया था। दोस्तों इनके जो मुख्य शिष्य थे उनकी संख्या थी 12, जिसमें कबीर भी शामिल थे, दन्ना भी शामिल थे, पीपा भी शामिल थे, सेनदास जो कि नाई थे, यानी अलग अलग जाति संप्रदाय के लोग जो हैं उसमें शामिल हुआ करते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? हमें बताना है चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था। ये भी सगुण भक्त ही हैं। नादिया था, विश्वम्बर था, गौरांग था या फिर प्रताप था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विश्वम्बर। तो चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? विश्वम्बर था। नादिया क्या है? तो नादिया देखिएगा इनका जन्म स्थान है।
जो कि पश्चिमी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में नादिया में जो है इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम जो है वो विश्वम्भर हुआ करता था दोस्तों। और जो इनके भक्त लोग हैं वो इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूछते थे। किस नाम से पूछते थे? गौरांग महाप्रभु के नाम से पूछते थे। ये प्रताप जो शब्द है, ये प्रताप हमारा जुड़ा हुआ है प्रताप रुद्रग जगपति से। तो ये कौन थे? ये देखिएगा उड़ीसा के राजा हुआ करते थे। ये कौन थे? ये थे उड़ीसा के राजा थे। और उड़ीसा के राजा थे जिन्होंने इन्हें कृष्ण का अवतार कहा था। इन्होंने क्या कहा था? कृष्ण का अवतार। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी जानने वाला फैक्ट है। इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की थी उसे अपने कहते हैं गौड़ीय संप्रदाय। उन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो वृंदावन में थी। अभी की बात करें तो जयपुर में है। और वृंदावन को इस रूप में देखने का कार्य भी इनके द्वारा ही किया गया था दोस्तों। और भक्ति आंदोलन के अंदर जो इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये पहले संत हुआ करते थे। इन्होंने देखिएगा ईश्वर को जो है कृष्ण और हरि ये नाम दिए थे। कृष्ण और हरि नाम देकर के सगुण रूप में इनको देखा था दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, काफ़ी आवश्यक भी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से सूरदास की रचना नहीं है। कौन सी रचना सूरदास के द्वारा नहीं की गई? साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूरसागर या फिर सूरनामावली। देखिएगा यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है सूरनामावली। इसकी रचना जो है सूरदास के द्वारा नहीं की गई थी। इनके द्वारा जो रचना की गई थी उसका नाम था, एक तो था सूरसागर, इसके अलावा साहित्य लहरी इनकी रचना है, और इसी के साथ इनकी जो है सूरसागर भी रचना है, और नल दमयंती जो है वो भी इन्हीं की रचना है। ये सूरनामावली नहीं था, ये था सूर सारावली। सूर सारावली के नाम से इन्होंने रचना की थी। इनको जन्मांध माना जाता है और इन्होंने जो भक्ति की थी वो राधा कृष्ण के संयुक्त रूप में की थी दोस्तों, सम्मिलित रूप में की गई थी। इनके जो पद्य हैं वो आज भी कृष्ण भक्ति पद्य के रूप में गाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है दोस्तों? गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल या फिर रामचरित सागर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है रामचरित सागर इनकी रचना नहीं है। गीतावली इनकी रचना है, बरवे रामायण इनकी रचना है, और जो जानकी मंगल है वो इनकी रचना है। रामचरित सागर नहीं है, रामचरितमानस है। कौन सी है? रामचरितमानस जो है वो इनकी रचना मानी जाती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा भी है। ऐसे ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। और देखिए मुगल काल में भक्ति आंदोलन को जो लोकप्रिय बनाया था वो इन्हीं का माना जाता है। इनका लिखा हुआ ग्रंथ रामचरितमानस आज भी काफ़ी ज़्यादा देखिएगा इम्पोर्टेंट है। हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा इनको याद किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वल्लभ संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से है, वैष्णव धर्म से है, शक्ति से है या सभी से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वैष्णव से ये संबंधित है दोस्तों। अभी अपने वल्लभ संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य, उनकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी के अंदर। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म जो है वो वाराणसी यूपी में हुआ था। और ये देखिएगा राजा कृष्ण देव राय के समकालीन हुआ करते थे दोस्तों। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। कृष्ण देव राय के समकालीन हुआ करते थे। इन्होंने कृष्ण की उपासना की। किसकी उपासना की? कृष्ण की। लेकिन नाम क्या दिया था? श्रीनाथ के नाम से इन्होंने की थी। और इन्होंने जो है वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, या फिर जिसे हमने पुष्टि मार्ग कहते हैं उसके लिए भी इन्हीं का नाम आता है। इन्होंने जो वाद चलाया उसे हम कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद। कौन सा द्वैतवाद चलाया था? शुद्धाद्वैतवाद चलवाया था। और इनका जो पुत्र था विठलनाथ, इसकी बात कर रहे हैं अपने विठलनाथ की बात कर रही हैं। तो ये विठलनाथ जी जो हैं वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। और अकबर ने इन्हें देखिएगा गोकुल और जैत्रपुरा जो कि यूपी में है, यहाँ पर इनको ज़मीन भी दी थी दोस्तों। और
विठलनाथ जो थे, विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर श्रीनाथ जी के 7 मंदिरों की स्थापना करवाई थी। और विठलनाथ के द्वारा देखिएगा अष्टछाप मंडली की भी स्थापना की गई थी। इतना काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि और इससे ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम हिंदी साहित्य में घुस जाएंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की, जो ये कहता है राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? धन्ना जी को, पीपा जी को, संत दादू को या फिर वल्लभाचार्य को? देखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो संत धन्ना को दिया जाता है दोस्तों। प्रचार के लिए देखिएगा संत दादू का नाम भी आता है, राजस्थान के कबीर भी कहते हैं, लेकिन राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? धन्ना जी को दिया जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1415 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुवन, टोंक, और ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाट जाति के ये व्यक्ति थे। और शिष्य की बात करें तो ये रामानंद के शिष्य हुआ करते थे। और किस लिए जाने जाते हैं? राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने के लिए जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 11वें, वे संत जो सदैव दूल्हे के बेस में रहे ऐसे कौन थे? दादू थे, रज्जब थे, केदार थे या फिर पीपा थी? इसका देखिएगा दोस्तों, जो सही आंसर है वो है रज्जब जी। रज्जब जी जो थे वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। देखिएगा दोस्तों, रज्जब की जब शादी हो रही थी और वो अपनी बारात लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें दादू जी मिलते हैं, क्योंकि ये दादू के शिष्य हुआ करते थे। और दादू जी इनको बड़े इत्मीनान से समझाते हैं जब ये रज्जब जी पानी पीने के लिए रुकते हैं, तो कि ये जो है मोह माया का जाल है। उनका एक दोहा भी है जो काफ़ी प्रचलित है, इनको समझाया और देखिएगा इनको बात समझ में आ गई उसी समय। और देखो कितनी जल्दी समझ में आ गई, वरना जनता को आजकल बात समझ में आती ही नहीं है। इनको बड़ी जल्दी बात समझ में आई और उसी समय उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और जिस वेश में थे उसी वेश में रहे, यानी दूल्हे के वेश में हमेशा रहने वाले कौन थे? संत रज्जब थे। दादू की बात करें तो दादू जो है वो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। वैसे इनका जो जन्म हुआ वो तो हुआ था अहमदाबाद के अंदर, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी नारायणा के अंदर। कहाँ हुआ था जन्म? तो अहमदाबाद में हुआ। मृत्यु जो है इनके नारायणा में हुई थी। नारायणा देखिए जयपुर में है और अहमदाबाद जो है गुजरात में है। ये किसके शिष्य थे? तो ये कबीर के एक शिष्य हुआ करते थे, वृद्धानंद जी। देखिए मैं इनकी क्यों बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वृद्धानंद जी के ये शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने देखिएगा ब्रह्म संप्रदाय और दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था जिसे निपख आंदोलन के नाम से जानते हैं। संत दादू, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभी दादू की ही बात कर रहा हूँ। कौन सी बोली में अपने जो उपदेश दिए थे तो वो दिए थे ढूंढाड़ी में। कौन सी बोली में दिए थे? ढूंढाड़ी बोली के अंदर इन्होंने उपदेश दिए थे दोस्तों। और इनके जो उपदेश है, दादू की वाणी, दादू जीरा दोहा, तो नाम से ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के प्रश्न वो कभी पूछेगा कि दादूरा दोहा के अंदर किसके जो हैं वो दोहे संकलित किए गए हैं दोस्तों। कुछ तो उलझा के देता ही है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो वो हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पहले भक्ति काल के संत कौन माने जाते हैं? संत ज्ञानेश्वर है, संत नामदेव है या फिर संत एकनाथ है या फिर गुरु रामदास है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर को जो है पहला महाराष्ट्र का संत माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर जो है इन्होंने भागवत गीता पर एक ज्ञानेश्वरी नाम से टीका भी लिखी थी। ज्ञानेश्वरी नाम से टीका है, ये भागवत पर लिखी गई है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। और इनके जो भक्ति गीत है वो अभंगों में संकलित किए गए हैं ज्ञानेश्वर की। आगे अपने थोड़ा नामदेव को भी देख लें। नामदेव का जो जन्म है वो आलिद महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो विशेष बात है, ये अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू हुआ करते थे और इनके द्वारा लिखे गए जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और संत नामदेव जो हैं वो सूफी मत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे थे, इसके विषय में भी हमने बात की थी। संत एकनाथ की बात करें तो इनका जो जन्म है वो पेठण औरंगाबाद में है, यानी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। और ये भी जातीय प्रथा और छुआछूत के बहुत बड़े विरोधी थे और ये भी प्रारंभ में डाकू थे।
ये भी प्रारंभ में डाकू थे, लेकिन भक्ति भाव इनमें भी जाग गया और ईश्वर भक्ति में अपना मन पूरी तरह से रमा दिया। जीव रक्षा के लिए ये हमेशा काम किया करते थे। देखिएगा दोस्तों, ये भी डाकू थे, ये भी डाकू थे। तो डाकू संत बन जाते हैं अगर उनका दिमाग परिवर्तित हो जाए, बुद्धि परिवर्तित हो जाए। तो देखिएगा कितना बड़ा नाम कमाया, कहाँ डाकू के रूप में, शायद आज इनको कोई जानता भी नहीं, लेकिन देखिए भक्ति भाव के कारण हम इन्हें आज परीक्षा के प्रश्नों के रूप में देख रहे हैं। शायद इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा इस रूप में हमारा नाम कभी कहीं लिखा जाएगा और इस तरह से क्लास में उसको नाम को बोला जाएगा दोस्तों। तो अगले की बात करें, गुरु रामदास की बात करें। इनका जन्म भी देखिएगा महाराष्ट्र में हुआ और ये शिवाजी के गुरु हुआ करते थे। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिवाजी के धर्म गुरु हुआ करते थे, यानी आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। इन्होंने जो है एक ग्रंथ की रचना की जिसे दास बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? दास बोध के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो ये चारों को हमने अच्छे से देख लिया है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से असत्य कथन जो है हमें बताना है। चैतन्य वल्लभाचार्य के समकालीन थे। दादू दयाल ने दिवंगत संतों की समाधि स्थलों पर पूजा करने की पद्धति को आरंभ किया। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और वल्लभाचार्य द्वारा प्रायश्चित, आत्मसंताप, संसार त्याग की प्रथाओं का अनुमोदन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यानी असत्य कथन है, ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। चैतन्य वल्लभाचार्य के समकालीन थे, तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे और वल्लभाचार्य द्वारा प्रायश्चित, आत्मसंताप, संसार की त्याग प्रथाओं का अनुमोदन किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अंगद थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है गुरु अंगद। पंजाबी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उसकी अपनी बात कर रही हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15, कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह की नहीं है? यानी निम्न में से कौन सी जो रचना है वो गुरु गोविंद सिंह की नहीं है, हमें ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ जो हमारे पास में ऑप्शन है चंडी दीवार, वचित्र नाटक, जपजी साहब और जफरनामा। ये जो है आपको इनमें से बताना है कि कौन सी रचना इनकी नहीं है दोस्तों। तो इनका जो सही आंसर है वो है जपजी साहब जो है वो इनकी रचना नहीं है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु हुआ करते थे। पूछा जा चुका है कई बार। इनका जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था और जो कार्य किया इन्होंने वो आनंदपुर पंजाब के अंदर किया था और इनके द्वारा ही जो सिंह लगाने की परंपरा है नाम के आगे वो शुरू की गई थी। सिंह लगाने की परंपरा जो है प्रारंभ की और इन्होंने जो पंथ चलाया उसे खालसा पंथ के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? 1699 की बात है जब इनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ चलाया गया था और इन्होंने सिखों के लिए 5 कैकार आप जानते होंगे, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण की जो है वो शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इनकी आती है, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया और फिर गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था दोस्तों। तो इनमें इनकी जो हत्या है वो कर दी गई थी नांदेड़ के पास में। किसके पास में? नांदेड़ के पास में 1708 की लगभग ये बात आती है। कोई देखिए गुलखा पठान नाम का व्यक्ति था जिसने इनकी हत्या कर दी थी। और औरंगजेब को जो इन्होंने पत्र दिए थे वो सारे के सारे जफरनामा के रूप में संकलित माने जाते हैं। जफरनामा के रूप में ये पत्र संकलित माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपने। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है चैतन्य ने भक्ति आंदोलन में जो विशिष्टता जोड़ी वह कौन सी थी? ईश्वर के नाम पे प्रार्थना करना, कीर्तन करना, मूर्ति पूजा करना, स्त्री और पुरुष दोनों को अनुयायी स्वीकार किया दोस्तों। तो जो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? कीर्तन को प्रारंभ करने वाले ये माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहिब अपनी मौजूदा शक्ल में निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो गुरु अर्जुन देव, जो आज आप गुरु ग्रंथ साहिब देखते हैं उसकी मौजूदा शक्ल इनके द्वारा दी गई थी। ये 5वें गुरु माने जाते हैं। सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे और उन्होंने अपने पूर्व के जो गुरु थे उनके उपदेशों का संकलन जो है गुरु ग्रंथ साहिब में करवाया था। और इन्हीं के द्वारा देखिएगा एक सूफी संत थे मियाँ मीर। कौन से थे? मियाँ मीर एक सूफी संत थे। उनके द्वारा जो है हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहब की जो है नींव रखवाई गई थी, इन्हीं के द्वारा रखवाई गई थी।
और 1606 की बात है, 1606 के अंदर इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र जो खुसरो थे उनकी सहायता की थी, इसलिए जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी थी दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था वो 1581 का माना जाता है, 1581 1581 का माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला जो प्रश्न है, किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? दादू है, कबीर है, नामदेव है या फिर तुकाराम है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है तुकाराम। तुकाराम के जो लिखे हुए पद हैं वो उपदेश हैं, वो अभंग के अंतर्गत जो है शामिल किए जाते हैं दोस्तों। आगे अपनी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था? ये भी एक संप्रदाय है दोस्तों, एक दो बार परीक्षा में पूछा गया है। महानुभाव संप्रदाय के संपादक जो हैं, संस्थापक जो हैं वो कौन थे? एकनाथ थे, चक्रधर थे, ज्ञानेश्वर थे या फिर तुकाराम थे दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है चक्रधर। चक्रधर जो है इसके संस्थापक जो हैं माने जाते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, ये भी जो एक संप्रदाय था जो जातीय धर्म को नहीं मानता था, उसी रूप में बाकी संतों की तरह इन्होंने भी कार्य किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो 20वां जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने उपदेशों में समाज और परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था? गुरु नानक देव, संत रविदास, संत ज्ञानेश्वर या फिर संत तुकाराम थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है गुरु नानक देव। उन्होंने अपने उपदेशों के अंदर समाज और परिवार के लिए महिलाओं के महत्व को पहचाना था। अगले प्रश्न की बात करें कि सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाले 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की थी? गुरु नानक ने, संत रविदास ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने या फिर निजामुद्दीन औलिया ने? तो ये जो रचना की गई थी वो गुरु नानक के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, किस संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी थी? किस संत ने वेदांत सूत्र की संस्कृत में टीका लिखी थी? शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानुजाचार्य? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ये टीका लिखी थी। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किस बादशाह के काल में की थी? एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, राम के जो काव्य हैं वो आपको अवधी भाषा में मिलेंगे अधिकतर, और कृष्ण जो हैं ब्रज में रहा करते थे, इसलिए अधिकतर ब्रज भाषा की प्रधानता मिलती है। औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अकबर के समय ये लिखी गई थी। 24वां क्वेश्चन हमारे पास में है, मध्यकालीन भारत का वह संत कवि जिसने षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया और निपख के मार्ग का अनुमोदन किया था? ऐसा कौन सा संत था जिसने मध्यकाल के अंदर जो है षड दर्शन के मूल्यों को अस्वीकार किया? तो ये थे कबीर, दादू, चैतन्य या फिर शंकरदेव? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दादू। तो दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम जो प्रश्न है वो है, शंकरदेव, रैदास, दादू, दन्ना, इनमें से निर्गुण भक्त कौन सा नहीं था? शंकरदेव थे, दादू थे, रैदास थे या फिर दन्ना थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो संत जो शंकरदेव हैं वो निर्गुण भक्त नहीं थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा देखिएगा कौन से संत का जन्म कब हुआ, इस प्रकार के जनरल फैक्ट आपके रह जाते हैं, वो आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो एक ही वीडियो में जो पूरा भक्ति आंदोलन है वो स्पष्ट किया गया है, ऊपर आई बटन के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पूरी यूनिट को देख सकते हैं, उस पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। अगला जो अपना टेस्ट होगा उसमें अपने सूफी आंदोलन के विषय में बात करेंगे, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आए, मतलब आपके काम के हैं, तो आप इसे लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर देना ताकि वो भी लाभ उठा सकें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के टेस्ट आपको डेली मिलते रहते हैं और भी मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों इनकी PDF जो है समय समय पर आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टेस्ट के साथ में जो सूफी आंदोलन से संबंधित है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।